Welcome back, my friends. Today's topic is the application of Biot-Savart's law. In the last one, we have discussed about the first application, that is to determine the magnetic field near a current carrying conductor of finite and infinite length. Now we discuss second application of Biot-Savart's law. This is known as to find the magnetic field at the center of the circular loop. So please take your notebook and pen, write down the heading, magnetic field at the center of the circular loop. Make a circle, but as a loop, some small part is opening. Because of we make this loop by a current carrying conductor. चलिए अब हम बात करते हैं, इसको प्रॉपरली समझाते हैं, कलर चेंज करके समझा देते हैं थोड़ा। देखिए एक वायर था, मैंने उसी वायर को मोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बनाया हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। देखिए ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। हम इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन है बायो-सावर्ट्स लॉ का। इसके लिए मैंने ऐसे बना दिया, हम यहां पर कहीं भी एक जगह स्मॉल एलिमेंट वायर का ले लेंगे, जिसकी लेंथ को हमने नाम क्या दे दिया हुआ, डीएल नाम दे दिया है। रेडियस हमारी आर है। इस डीएल की वजह से जो यहां बनेगा डीबी, उसके डिटर्मिनेशन की बात हम करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ हमें बोलता क्या, जरा इस पे बात कर लेते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ अगर हम बात करें, सावर्ट्स लॉ, देखिए बायो-सावर्ट्स लॉ मुझे लगता है सभी को लर्न हो चुका है, और नहीं लर्न है तो इस फार्मूले के साथ तुरंत अभी लर्न कर लीजिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है। I मतलब करंट की वैल्यू, dl मतलब लेंथ एलिमेंट, और साइन थीटा, थीटा अभी बाद में रख देंगे इसकी वैल्यू, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं पूरा। ये बायो-सावर्ट्स लॉ का फार्मूला है, ये आपको तैयार हो गया होगा। यहां पर देखिए हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई है, I है, dl मतलब लेंथ एलिमेंट है, वो तो है हमारे पास। साइन थीटा ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, पढ़ाया था मैंने। साइन थीटा क्या था, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। अब आप देखना डीएल की ये डायरेक्शन है और आर की ये डायरेक्शन है, यानी आर रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां साइन कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ओके, बाई ये डिस्टेंस आर का स्क्वायर पुट कर लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या बनने वाला है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। ये हमारा भी जनरल रिजल्ट है, मतलब केवल डीएल के लिए निकला है। हम तो फुल वायर के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। देखो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अलजेब्रिक मेथड लगा दें सिग्मा लगा करके, या इंटीग्रेशन सिग्मा एक ही चीज है। इंटीग्रेशन होता है अलजेब्रा में, इस तरह बनाते हो आप लोग, ऐसे बनाते हो सिग्मा को, अलजेब्रिक सम। और इंटीग्रेशन भी अलजेब्रिक सम को ही बताता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। जैसे मैं पहले अलजेब्रिक से मेथड बताता हूं, जैसे यही हमने डेल्टा की जगह, सॉरी डी की प्लेस पे हमने डेल्टा लिखा होता, स्मॉल पार्ट को हम डिफरेंशियल में लिखते हैं डीएल, और अलजेब्रा के हिसाब से स्मॉल पार्ट को लिखते हैं डेल्टा एल। तो अगर हम डी को डेल्टा के फॉर्म में लिए होते तो हमारा रिजल्ट कहां पहुंचा होता, आई डीएल लिखा होता, मतलब डेल्टा एल लिखा होता हमने बस। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे शुरुआत से, तो हम अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे इसको, मतलब सिग्मा लगा देंगे बोथ साइड। फॉर होल लूप, कंप्लीट लूप की अगर हम बात करें तो देखना जरा, यहां सिग्मा डेल्टा भी करोगे तो पूरा कंप्लीट होकर के बी आ जाएगा। वही डिफरेंशिएशन का जब इंटीग्रेशन करते तो डी हट जाता है। तो फिलहाल अभी हम सिग्मा समझा रहे हैं। म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिग्मा किसके साथ जाएगा, डेल्टा एल के। अब जरा लूप में देखना, डेल्टा एल करके हम बहुत से सेगमेंट बनाते हैं, डेल्टा एल, सभी डेल्टा एल अगर आपस में ऐड करते चले जाओ तो पूरा एक लूप कंप्लीट करने का मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगी कि नहीं। तो डेल्टा एल ऐड करते चले जाओगे तो पूरा सरकमफ्रेंस आएगा। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, क्या आएगा। तो जो सिग्मा ऑफ डेल्टा एल है, देखो यहां हमने सिग्मा मेथड सिखाया, अब इंटीग्रेशन भी यही करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल,
आप इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, इसको मैं दोनों तरफ सिखाता हूं। अगर आप चाहें तो डेल्टा से कर दें और चाहें तो इंटीग्रेशन से कर दें। तो यहां भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, देखो जितने कांस्टेंट्स वो सब बाहर आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस। बात समझना, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं इसके करने के। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा एल को हम लिखेंगे 2 पाई आर। यहां पर भी वही बात है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, यहां इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा। हम पहुंचेंगे उसी रिजल्ट पर। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो क्या बचा पता है? म्यू नॉट आई अपान 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 और आर बचेगा। क्या बचेगा? टेस्ला। थोड़ा सा आप ध्यान देना प्लीज, ये किस रिजल्ट से सिमिलरिटी रख रहा है? इनफाइनाइट वाले से। जो वायर के इनफाइनाइट लेंथ में होता था वो क्या होता था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ध्यान से देखना प्लीज, जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर था तो रिजल्ट था 2 पाई आर, और यहां पर है 2 आर, पाई नहीं है। यहां पाई क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो 2 पाई आर के पाई से कैंसिल हो गया है। देखो हमेशा बच्चों को एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन मिलता, मैं कॉपी चेक करता हूं, देखता हूं ये चीज कि लोग इनफाइनाइट वायर वाला सर्कल वाले न्यूमेरिकल में डाल के सॉल्व करे दे रहे हैं, सर्कल वाला इनफाइनाइट पे धरे दे रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को फार्मूले में, दोनों मिलते जुलते हैं, ये भूल जाते हैं कौन सा किसका है। तो इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसमें पाई कटा हुआ है। क्यों कटा था? क्योंकि डेल्टा एल का रिजल्ट 2 पाई आर ऊपर आया था, इसलिए पाई कैंसिल हुआ। तो सर्कल की सरकमफेरेंस का पाई नीचे वाले पाई को काट देता है, तो सर्कल वाले में बिना पाई के आता है रिजल्ट। वहां याद करो जब हमने एप्लीकेशन कराया तो हमने वैसे रिजल्ट ए में निकाला था पहले, फिर मैंने कहा था इसको आर में लिख लो, ऐसे इसी वजह से लिखाया था जिससे इसको हम मैच करा सकें। वो आर के फॉर्म में सिखा दिया था, ये आर के फॉर्म में सिखा दिया मैंने अभी आपको। तो ये रिजल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन पूरा हुआ, नोट करें इसको।